हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे मार्च 2021 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है। हमारे काफी सारे एग्जाम्स है, आईएफटी, जैट, सीमैट, टेस्ट, उन एग्जाम्स में यहां से काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर आपने जनवरी फरवरी का एपिसोड नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप सारी की सारी करंट अफेयर्स अपनी रिवाइज कर सकते हो। इस वीडियो के अगर आपको नोट चाहिए तो आपको भाई हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि एमबीए से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है उनके वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड भाई हमारा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो ये रहा, स्टडी बस एजुकेशन। डेली क्वांट्स, डेली वोकैब, करंट अफेयर सब चीज आपको मिलती रहती है। अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है। आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी बाय कर सकते हो। आपको पेन ड्राइव में सारे के सारे लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपका पूरे वीडियो लेक्चर्स होते हैं। इसके साथ ही आपका पोर्टल होता है जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस। आपके साथ स्टडी प्लानर होता है जिससे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो एंड 24/7 आपके पास डाउट फोरम भी रहता है, सो दैट प्रिपरेशन के टाइम कोई क्वेश्चन आए माइंड में तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको पेन ड्राइव बाय करनी है, studybus.co.in पे जा सकते हो। आपके घर पे विद इन 5 to 6 डेज आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोर्टल की तो आपको कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे आप देख सकते हो। वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, कैट, जैट, आईएफटी, स्नैप सबके मॉक टेस्ट होते हैं। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होते हैं एंड आपके साथ स्टडी प्लानर होता है जहां पे आप डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट कर देता है। अगर आप इस पेन ड्राइव कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहां पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन रहे हैं? तो जो आपके करंट चीफ जस्टिस हैं इस टाइम वो है आपके एस ए बोबडे। ठीक है, उन्होंने भाई रेकमेंड करा है जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस एन वी रामन। तो ये जो है आपके नए चीफ जस्टिस बनेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? तीन टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला कि भाई एन वी रामन से पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो एस ए बोबडे। ये कौन से चीफ जस्टिस बनने वाले हैं? 48th चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसने एक नया कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है देखो अपना प्रदेश। तो जो गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने एक कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो उस स्टेट के लोग हैं वो भाई अपनी स्टेट को विजिट करें। आपको पता है पेंडेमिक के बाद सारी की सारी इकोनॉमीज काफी बुरी तरह से इफेक्ट हुई और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कैंपेन इसलिए लॉन्च किया है कि जो वहां के लोकल लोग हैं वो अपने अरुणाचल प्रदेश को देखें एंड थोड़ा सा टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस बूम करें। इसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी पीस प्राइज एक इंपॉर्टेंट पीस प्राइज है जो इंडिया देता है। तो इस बार जो आपका पीस प्राइज मिला है वो मिला आपका शेख मुजीबुर रहमान को एंड ये जो है एक बड़े लीडर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कौन सा प्राइज मिला है इनको? गांधी पीस प्राइज। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, देखो बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं फिल्म से रिलेटेड, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो नेशनल अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और फिल्म फेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके होते हैं जी टीवी अवार्ड्स, स्टार डस्ट अवार्ड, स्टार प्लस अवार्ड्स, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते। ठीक है, तो अब आपको जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं उसमें जो आपकी बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है वो मिला है मलयालम मूवी को जिसका नाम है माराक्कर। उसके बाद जो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है वो मिला है कंगना रनौत को। ठीक है, अपनी दो मूवीज के लिए, मणिकर्णिका एंड पंगा के लिए। एंड मनोज वाजपेयी एंड धनुष को मिला है बेस्ट एक्टर ज्वाइंटली। कौन कौन सी मूवी के लिए? भोंसले एंड असुरन। ठीक है, एंड अगर आपको देखना है बेस्ट हिंदी फिल्म किसे मिला है तो वो आपका मिला है छिछोरे मूवी को। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नेम है, इन सब के नोट्स बना लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भाई एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। तो ये जल शक्ति अभियान क्यों लॉन्च किया गया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो आपका रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करें, उसको हम वाटर को सेव करें। एंड ये जो लॉन्च हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट डे लॉन्च हुआ है। जो आपका ये पूरा पूरा अभियान लॉन्च हुआ है इसको 22 मार्च को लॉन्च किया गया है। एंड 22 मार्च जो आपका है दैट इज ऑल्सो योर वर्ल्ड वाटर डे। तो आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज की फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाटर डे कब होता है। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस दिन क्या चीज लॉन्च की गई थी। तो आपका जो अभियान लॉन्च हुआ था वो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, जब भी बारिश हो उस पानी को हार्वेस्ट करें ताकि हम वाटर सेविंग
कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया और फ्रांस जो है वो थर्ड ज्वाइंट स्पेस मिशन पे काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। इंडिया के जो इसरो है बॉडी, जो इंडिया की इसरो बॉडी है जो सारे के सारे स्पेस मिशन को चेक करता है, उसके जो चेयरमैन है के सिवन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसरो के चेयरमैन कौन है, के सिवन। ये जो है इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया और फ्रांस जो है वो ज्वाइंटली अब काम करेंगे अपने एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन पे। इससे पहले इन्होंने 2 बार साथ में काम किया, इंडिया और फ्रांस की जो बॉडी है इसरो एंड स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस। एंड उन दोनों का नाम क्या था, उन दोनों का नाम था, एक था मेगाट्रॉपिक्स एंड एक आपका था सरल एल्टिका। ठीक है, तो 2011 एंड 2013 में दोनों कंट्रीज ने मिलकर प्रोग्राम लॉन्च किया था एंड थर्ड प्रोग्राम की इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसके नोट्स आप अच्छे से बना लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, तो तंजानिया जो कंट्री है वहां की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है वुमेन, उनका नाम क्या है, सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द स्टेट इन द ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री ऑफ 58 मिलियन पीपल। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है, इसीलिए रेलिवेंट बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ग्रैमी अवार्ड्स है भाई, उसमें जो आपके बिले एलिश है वो फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट बन गई हैं जिन्होंने 2 बार कॉन्टिन्यूअसली ये जीता है अवार्ड इन अ रो। एंड जो बियोंसे है उनको उन्होंने एक हिस्ट्री बना दिया बाय बिकमिंग द मोस्ट अवार्डेड वुमेन इन ग्रैमीज विद 28 विन। तो सबसे ज्यादा अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं एंड जो सोलो आर्टिस्ट मिला है वो आपका इनको मिला। आपका मेरे लिए एक क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट में बनाओ कि इसको भाई किस चीज के लिए, फॉर व्हाट शी हैज गॉट द ग्रैमी अवार्ड, क्या रिकॉर्ड इन्होंने किया था वो आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मणिपुर, तो मणिपुर जो है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना क्या है भाई, वन धन विकास योजना का पर्पस क्या है कि जो वहां के लोकल ट्राइबल्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, उनके लिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, तो वो इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। तो मणिपुर जो है उसको बोला गया है कि ये मॉडल स्टेट है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है एंड मणिपुर ने बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एडिशन कर करके, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो वहां के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो अक्रॉस स्टेट्स भी सेल हो रही हैं। ठीक है, तो मणिपुर को एक एग्जांपल माना जाएगा। मॉडल स्टेट का मतलब होता है कि इन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है। इस एग्जांपल को देखते हुए जो बाकी स्टेट्स है जहां पे वन धन विकास योजना एप्लीकेबल होती है उनको वहां से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी और वहां से वो और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट फेंसर इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, ठीक है, तो 27 ईयर ओल्ड एक अच्छा मूवमेंट है हमारे लिए। भवानी देवी जिन जो बन गई फर्स्ट फेंसर इंडिया की जो अब ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन से स्पोर्ट में पहली बार इंडिया से कोई क्वालिफाई किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भवानी देवी जिन्होंने किसमें क्वालिफाई किया है, फेंसर बनी है वो फर्स्ट फेंसर जो उस स्पोर्ट्स को अब खेलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट एवर क्वाड समिट हुआ है। क्वाड क्या है समझो, क्वाड एक तरह से 4 जो पावरफुल इकोनॉमीज है उनका एक स्ट्रेटेजिक फोरम है। 4 इकोनॉमीज कौन कौन सी, आपकी इंडिया, यूएस, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इन चारों कंट्रीज ने एक अपना फोरम बनाया है ताकि जो रीजनल पावर्स है जो बुली कर सकती है फ्यूचर में उनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये जो क्वाड समिट है इसकी पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो जो वर्चुअल मीटिंग थी उसमें आपके सामने कौन कौन थे, जो चारों कंट्रीज के हेड थे। तो जो आपके यूएस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके ऑस्ट्रेलिया के, जापान के प्राइम मिनिस्टर हो गए एंड आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो इन्होंने डिस्कशन किया कि इस पूरे के पूरे जो क्वाड जो हमारा ग्रुप बना हुआ है इसको आगे कैसे ग्रो करना है, इसका विजन क्या है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड। तो आप नॉट वाला आंसर तभी दे पाओगे जब आपको है वाले पता होंगे जो आपकी कौन कौन सी कंट्रीज है, जापान, यूएस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो न्यू रेलवे, हमारी जो रेलवे इंडस्ट्री है, रेलवे है, उन्होंने एक नया नंबर निकाला है, हेल्पलाइन नंबर। इन्होंने बेसिकली क्या किया, पहले क्या होता था, हर एक चीज के लिए अलग अलग नंबर्स होते थे। पहले 138 होता था, 182 होता था, 139 होता था। अब इन्होंने कह दिया एक ही यूनिवर्सल नंबर है जो है 139। इसी नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो आपकी सारी की सारी क्वेरीज, आपकी कंप्लेंट्स, आपका असिस्टेंस सब कुछ इसी नंबर पे मिल जाएगा। तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से नंबर्स मर्ज हो गए। पहले आप 138 पे कॉल करते थे तो रेलवे की दूसरी सर्विस होती थी, 182 पे दूसरी सर्विस होती थी, 139 पे दूसरी होती थी। अब इन दोनों को स्क्रैप कर दिया गया है और इसी पे आपकी सारी की सारी सर्विस डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है नया हेल्पलाइन नंबर रेलवे का क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन क्रिकेटर जो मिथाली राज हैं
वो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई है इंडिया की जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन क्रॉस किए। भाई अगर आप मेल क्रिकेटर्स देखोगे तो बहुत सारे हैं जिन्होंने क्रॉस किया है, बट वुमेन क्रिकेटर ये फर्स्ट बनी है मिथाली राज जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप ओवरऑल देखोगे पूरे वर्ल्ड में तो मिथाली राज हैज बिकम द सेकंड वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है। नीचे कमेंट में बताओ फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर कौन है जिसने 10,000 रन पूरे के पूरे इंटरनेशनल करियर में बनाए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऐप लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका सुगम भारत ऐप लॉन्च। ठीक है, तो इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव समझो। यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको भाई सही तरह से पता चल पाए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। तो इस ऐप में मेजरली क्या होगा, जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उन लोगों को बेटर सर्विसेज दे पाए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां पे बिल्डिंग्स है, कहां पे ट्रांसपोर्ट है, कहां पे क्या रास्ते हैं, वो सारे यहां पे अपलोड किए जाए ताकि उनके लिए आसान हो पाए। ठीक है चीजें, तो आपको ऐप का नाम पता होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2013 has been declared as 2023 has been declared as the International Year of Millets by the UN। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो है वो आपको किसको बनाया गया है, मिलेट्स को बोला गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, अब ये क्यों करा गया है, इसका पर्पस ये कि जो मिलेट्स है उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस रेज हो पूरी दुनिया में। तो यूनाइटेड नेशंस जो बॉडी है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्ट है, उन्होंने कहा 2023 जो होगा दैट विल बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ताकि जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज में प्रमोट करें कि मिलेट्स के बेनिफिट्स कितने ज्यादा होते हैं। एंड ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हम सब लोगों के लिए है। ठीक है, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत हाई होते हैं, तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए इस चीज को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नॉर्वे जो है दैट इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल। वर्ल्ड का पहला शिप टनल जो है वो नॉर्वे बनाने वाला है। एंड वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा अंडरनीथ द माउंटेन्स इन दिस पेनिनसुला। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो 2022 में स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा 25-26 में, जिसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड का पहला शिप टनल कहां बनेगा, वो बनेगा नॉर्वे के अंदर। ठीक है, तो ये चीज भाई आपको क्लियर हो गई है। इस तरह आप देख सकते हो ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बीच में कुछ इस तरह से बनेगा अंडर द माउंटेन्स, एंड यहां से आपके शिप जो है वो आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताई है मार्च की जितनी भी थी। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा, एक तरह से रिवीजन हो गया होगा। जनवरी फरवरी नहीं देखा है तो नीचे कमेंट में है, आप जाके देख लो, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाके पढ़ लो। एंड इस पूरी वीडियो के नोट चाहिए तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो। एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि जो एक करंट अफेयर की सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके पूरा रिवीजन हो पाए हर मंथ, और इसीलिए मैं पूरी सीरीज हर मंथ चलाता हूं। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।